22 लाख से ज़्यादा छात्र, सालों की मेहनत और फिर एक सुबह खबर आती है पेपर लीक हो गया। परीक्षा पर सवाल उठ गए। जिस बच्चे ने रातें जग कर पढ़ाई की, जिस माँ बाप ने फीस भरने के लिए खर्च काटे, उसे फिर से परीक्षा देने को कहा जाता है। लेकिन जिसने सिस्टम में सेध लगाई, जो लाखों सपनों को सौदा करता रहा, उस पर कार्रवाई इतनी धीमी क्यों दिखती है? हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। जांच में ऐसे पेपर और सवाल मिले जिनके करीब 140 सवाल असली परीक्षा से मैच करने की बात सामने आई। सोचिए, जिस परीक्षा के लिए बच्चे 2-2 साल कोचिंग करते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं, दोस्तियां छोड़ देते हैं, अगर वही पेपर परीक्षा से पहले बाहर घूम रहा हो तो मेहनत करने वाले छात्र का भरोसा कैसे बचेगा? और सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। देश में पहले भी कई बड़े पेपर लीक विवाद सामने आ चुके हैं। कभी भर्ती परीक्षा, कभी बोर्ड, कभी प्रतियोगिता एग्जाम। हर बार खबर आती है, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जनता पूछ रही है, स्टूडेंट पूछ रहा है, आखिर बार बार वही गलती क्यों हो रही है? अगर डिजिटल इंडिया का दावा है तो पेपर अब भी पुराने और कमज़ोर सिस्टम से क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है तो परीक्षा सुरक्षा इतनी पीछे क्यों दिखती है? सबसे बड़ा दर्द ये है कि हर पेपर लीक के बाद सज़ा सिर्फ छात्रों को मिलती है। फिर से परीक्षा दो, फिर से तनाव झेलो, फिर से महीनों इंतज़ार करो। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी सिस्टम संभालने की, उनसे जवाब कौन मांगेगा? सरकार कोई भी हो, सवाल हर सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि परीक्षा सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होती, वो करोड़ों परिवारों की उम्मीद होती है। समझिए सरकार, एक पेपर लीक सिर्फ सवालों का सेट बाहर नहीं करता, वो लाखों बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ देता है। किसी का 1 साल बर्बाद होता है, किसी की मानसिक हालात ख़राब होती है, किसी के घर का सपना टूट जाता है। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे बच्चों का सिस्टम से भरोसा खत्म होने लगता है। सिर्फ देश को बयान देना नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम चाहिए जहां मेहनत करने वाला छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि अगर ईमानदारी से पढ़ने वाला बच्चा ही हर बार परेशान होगा तो जीत आखिर किसकी होगी? धन्यवाद।